अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर वॉइस यार। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दिहाने पे खड़ा है और इस बार ईरान ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया है जिसने इसराइल की दिफाई निज़ाम को भी हिला के रख दिया है। ईरान का सजील मिसाइल एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल जिसे खिते के ख़तरनाक तरीन हथियारों में शुमार किया जाता है। ये सिर्फ रफ्तार में ही नहीं बल्कि एक जदीद टेक्नोलॉजी और गैर मुतवक्के परवाज की वजह से दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। कहा जाता है कि हालिया ईरान और इसराइल कशीदगी में इस मिसाइल ने न सिर्फ ताकत का मुजाहरा किया बल्कि अपनी डांसिंग ट्रैक्टरी यानी बदलते हुए रास्ते की वजह से दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत भी दिखाई। आखिर ये सजील मिसाइल है क्या, क्यों इसे इतना खतरनाक समझा जा रहा है और क्या वाकई ये इसराइल के जदीद दिफाई निज़ाम के लिए एक नया चैलेंज बन चुका है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मिसाइल की मुकम्मल हकीकत। ईरान का सजील मिसाइल एक जदीद दरमियानी फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे मुकम्मल तौर पे ईरान ने खुद डिज़ाइन और तैयार किया है। यह मिसाइल अपनी नौयत के लिहाज से न सिर्फ रफ्तार में तेज़ है बल्कि अपनी स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के बायस दुश्मन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। सजील मिसाइल तकरीबन 2000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जिसका मतलब यह है कि यह पूरे मशरिक़ वस्ता में अहम अहदाफ को कवर कर सकता है। इस मिसाइल की सबसे ख़ास बात यह है कि यह 2 स्टेज पर मुश्तमिल है और सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसे लॉन्च करना इंतहाई तेज़ और आसान हो जाता है। रवायती मिसाइलों के बरक्स इसे फायर करने से पहले ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, जिससे दुश्मन को रद्द अमल देने का वक्त बहुत कम मिलता है। सजील मिसाइल को ईरान के स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का एक अहम हिस्सा समझा जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ रवायती बल्कि मुमकिन तौर पर एटमी वारहेड भी ले जाने की सलाहियत रखता है। यही वजह है कि इसे खिते के खतरनाक तरीन मिसाइलों में शुमार किया जाता है और हालिया ईरान और इसराइल कशीदगी में इसका जिक्र बार बार सामने आ रहा है। सजील मिसाइल की तकनीकी खुसूसियात इसे एक ताकतवर और मौसर हथियार बनाती हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 18 मीटर है जबकि इसका वजन तकरीबन 23,600 किलोग्राम है, जो इसकी बड़ी साख्त और ताकत को जाहिर करता है। यह मिसाइल तकरीबन 700 किलोग्राम वजनी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जो हाई एक्सप्लोजिव या मुमकिन तौर पर एटमी भी हो सकता है। इसकी सबसे अहम खुसूसियात इसकी रेंज है, जो तकरीबन 2000 किलोमीटर तक जाती है। इसका मतलब है कि ईरान से लॉन्च होने के बाद ये बासानी इसराइल समेत खिते के दीगर अहम अहदाफ तक पहुंच सकता है। यही चीज़ इसे एक स्ट्रेटेजिक हथियार बनाती है, क्योंकि ये दूर से हमला करने की सलाहियत रखता है। रफ्तार के लिहाज से बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से सजील फिजा में दाखिल होकर इंतहाई तेज़ रफ्तार से अपने हदफ की तरफ बढ़ता है, जिसे रोकना दिफाई निज़ाम के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। इसकी तेज़ रफ्तार और ताकतवर वारहेड इसे खतरनाक कम्बिनेशन बनाते हैं, जो दुश्मन के लिए शदीद नुकसान का बाइस बन सकता है। सजील मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसका सॉलिड फ्यूल सिस्टम है, जो इसे दीगर रवायती मिसाइलों से मुमताज़ बनाता है। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें लॉन्च से पहले ईंधन भरने की जरूरत होती है और ये अमल वक्त तलब और खतरनाक भी होता है। लेकिन सजील में इस्तेमाल होने वाला सॉलिड फ्यूल पहले ही मिसाइल के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसे फौरी तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। यही खसूसियात इसे जंग के मैदान में एक क्विक रिएक्शन वेपन बनाती है, जहाँ चंद मिनटों में हमला किया जा सकता है। मजीद ये कि सॉलिड फ्यूल मिसाइल ज्यादा महफूज और आसानी से मुंतकिल किए जा सकते हैं, जिसका मकसद ये है कि इन्हें खुफिया मुकामात पर रख के अचानक हमला किया जा सकता है। यही वजह है कि सजील मिसाइल दुश्मन के लिए गैर मुतवक्के खतरा बन जाता है, क्योंकि इसका पता लगाना और इसे रोकना दोनों ही मुश्किल हो जाते हैं। सजील मिसाइल का 2 स्टेज डिजाइन इसकी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाता है। इसका मतलब यह है कि मिसाइल 2 मुख्तलिफ मराइल में काम करता है, जहां पहला स्टेज इसे जमीन से उठा के फिजा में ले जाता है, जबकि दूसरा स्टेज इसे मजीद रफ्तार दे के हदफ की तरफ रवाना करता है। यह सिस्टम मिसाइल को न सिर्फ ज्यादा फासले तक ले जाने में मदद देता है बल्कि इसकी रफ्तार और इस्तेकाम को भी बढ़ाता है। जैसे ही पहला स्टेज अपना काम मुकम्मल करता है वो अलग हो जाता है, जिससे मिसाइल हल्का हो जाता है और दूसरा स्टेज ज्यादा मौसर तरीके से काम करता है। 2 स्टेज सिस्टम की वजह से सजील मिसाइल ज्यादा तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ा सकता है और फिजा में एक पेचीदा रास्ता इख्तियार कर सकता है, जो दिफाई निज़ाम के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल बना देता है। यही वजह है कि इसे जदीद और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों में शुमार किया जाता है और ये ईरान के मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक बड़ी पेशरफ समझी जाती है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में सजील और शहाब दोनों अहम किरदार रखते हैं, लेकिन इन दोनों में बुनियादी फर्क इनकी टेक्नोलॉजी और कारकर्दगी का है। शहाब मिसाइल सीरीज ज्यादातर लिक्विड फ्यूल पर इन्हिसार करती है, जिसका मतलब यह है कि इसे लॉन्च करने से पहले ईंधन भरने की जरूरत होती है, जबकि सजील मुकम्मल तौर पर सॉलिड फ्यूल पर काम करता है, जो इसे फौरी लॉन्च करने के काबिल बनाता है। यही फर्क मैदान जंग में सबसे बड़ा असर डालता है। शहाब मिसाइल को लॉन्च करने में ज्यादा वक्त लगता है, जिस दौरान दुश्मन इसे ट्रैक करके तबाह करने की कोशिश कर सकता है। इसके बरक्स सजील मिसाइल चंद मिनटों में लॉन्च हो सकता है, जिससे दुश्मन के पास रद्द अमल का वक्त बहुत कम रह जाता है। इसके अलावा सजील का 2 स्टेज सिस्टम और जदीद गाइडेंस टेक्नोलॉजी
इसे ज़्यादा मुस्तहकम और मौसर बनाती हैं। अगरचे दोनों मिसाइल तकरीबन एक जैसी रेंज रखते हैं, लेकिन सजील की जदीद खसूसियात इसे ज़्यादा ख़तरनाक और काबिल एतमाद हथियार बनाती हैं। यही वजह है कि इसे ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का अगला और ज़्यादा एडवांस मरला समझा जाता है। सजील मिसाइल की सबसे अहम स्ट्रेटेजिक खसूसियात इसकी रेंज है, जो तकरीबन 2000 किलोमीटर तक जाती है। यह फासला इस कदर है कि ईरान से लॉन्च होने के बाद ये बासानी इसराइल के मुख्तलिफ शहरों और हसास फौजी तनसीबात तक पहुँच सकता है। यही सलाहियत इसे एक गेम चेंजर बनाती है, क्योंकि अब ईरान को अपने हदफ तक पहुंचने के लिए करीब आने की जरूरत नहीं रहती। दूर बैठ के हमला करने की ये ताकत दिफाई हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर बदल देती है और दुश्मन को मुसलसल दबाव में रखती है। मजीद ये कि इसकी रेंज की बदौलत न सिर्फ इसराइल बल्कि मशरिकी वस्ता के दीगर अहम इलाके भी इसके दायरे कार में आ जाते हैं। यही वजह है कि सजील मिसाइल को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पैगाम समझा जाता है, जो ये जाहिर करता है कि ईरान खित्ते में दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है। सजील मिसाइल की तरक्की एक तवील अमल का नतीजा है, जिसका आगाज़ 2000 की दहाई के आगाज़ में हुआ और पहला कामयाब टेस्ट 2008 में किया गया। इस इब्तदाई तजुर्बे में मिसाइल ने तकरीबन 800 किलोमीटर का फासला तय किया, जिसके बाद इसमें मजीद बेहतरी लाने का अमल जारी रहा। 2009 में दूसरा अहम टेस्ट किया गया, जिसमें इसकी गाइडेंस और न्यूगेशन सिस्टम को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई। इसके बाद भी कई टेस्ट किए गए, जिनमें से एक में मिसाइल ने तकरीबन 1900 किलोमीटर का फासला तय किया, जो इसकी मुकम्मल रेंज के करीब था। कुछ अरसे तक इस मिसाइल के टेस्ट कम हो गए, लेकिन 2021 में ईरान ने एक बार फिर इसे अपनी फौजी मशकों में शामिल करके दुनिया को यह पैगाम दिया कि यह प्रोग्राम अभी भी फाल है। नई वीडियो से यह भी जाहिर हुआ कि इसमें जदीद गाइडेंस सिस्टम शामिल किए गए हैं, जो इसकी दुरुस्ती और कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाते हैं। सजील मिसाइल की कामयाबी का एक बड़ा राज इसका जदीद गाइडेंस सिस्टम है, जो इसे हदफ तक दुरुस्ती के साथ पहुंचाने में मदद देता है। जदीद मामूलात के मुताबिक इसमें स्ट्रैप डाउन गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जो मिसाइल के परवास के दौरान मुसलसल इसकी पोजीशन और सिमत को कंट्रोल करता है। यह सिस्टम मिसाइल को न सिर्फ दुरुस्त रास्ते पर रखता है, बल्कि इसे फिजा में मुख्तलिफ तब्दीलियां करने की सलाहियत भी देता है। यही वजह है कि इसे बाज़ औक़ात डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीधी लाइन में सफ़र करने के बजाय अपना रास्ता तब्दील कर सकता है। इस तरह की हरकत दिफाई निज़ाम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाती है, क्योंकि ज़्यादातर मिसाइल डिफेंस सिस्टम सीधी लाइन में आने वाले हदाफ को ट्रैक करने के लिए बनाए जाते हैं। जब मिसाइल अपना रास्ता बदलता है तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है, और यही खसूसियात सजील को एक ख़तरनाक और जदीद हथियार बनाती हैं। सजील मिसाइल को बाद दिफाई माहिरीन गैर रस्मी तौर पर डांसिंग मिसाइल कहने की वजह इसकी परवास के दौरान बदलती हुई ट्रैक्टरी है। रवायती बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर पर एक मखसूस और काबिल अंदाज रास्ते पर सफ़र करते हैं, जिसे जदीद रडार सिस्टम ट्रैक करके इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सजील जैसे जदीद मिसाइल अपनी परवास के दौरान मामूली मगर अहम तब्दीलियों की सलाहियत रखते हैं। ये तब्दीलियां इसे सीधी लाइन में सफ़र करने वाले मिसाइल से मुख्तलिफ बनाती हैं, क्योंकि ये फिजा में अपने ज़ाविया रफ्तार में रद्द-ओ-बदल कर सकता है। यही मैनेवरेबिलिटी दिफाई निज़ाम के लिए एक बड़ा मसला बन जाती है, क्योंकि मिसाइल का दुरुस्त रास्ता पेशगी अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है, जो दरअसल इसकी अनप्रेडिक्टेबल हरकत को ज़ाहिर करती है। ये खसूसियात सजील को न सिर्फ ज़्यादा जदीद बल्कि ज़्यादा ख़तरनाक भी बनाती हैं, क्योंकि इसे रोकने के लिए इंतहाई जदीद और तेज़ रफ्तार दिफाई निज़ाम दरकार होता है। मशरिक़ी वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर खास तवज्जो दी जा रही है, और सजील मिसाइल इस बहस का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अगरचे हर हमले के नुकसानात हमेशा वाज़े नहीं होते, लेकिन यह बात वाज़े है कि ईरान अपने स्ट्रेटेजिक पैगाम के लिए ऐसे मिसाइल को वाज़े रखता है। सजील जैसे मिसाइल की मौजूदगी खुद एक डेटरेंस का किरदार अदा करती है, यानी दुश्मन को पहले ही खबरदार कर देती है कि किसी भी जारियत का जवाब दूर तक मार करने वाले हथियारों से दिया जा सकता है। यही वजह है कि ईरान और इसराइल कशीदगी में इस मिसाइल का जिक्र बारहा सामने आता है। इसके अलावा फौजी मशकों में इस मिसाइल की नुमाइश भी एक वाज़े पैगाम होता है कि ईरान ना सिर्फ दिफाई बल्कि जारहाना सलाहियत भी रखता है। इस तरह सजील मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक सियासी और अस्करी सिग्नल भी है, जो खिते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासर करता है। ये सवाल आज के दौर में सबसे ज़्यादा अहम है कि क्या सजील मिसाइल जदीद दिफाई निज़ामों को शिकस्त दे सकता है। हकीकत यह है कि इसराइल के पास दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल दिफाई निज़ाम मौजूद हैं, जैसे एरो और डेविड स्लिंग, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लेकिन सजील जैसे मिसाइल की तेज़ रफ्तार, सॉलिड फ्यूल लॉन्च और मुमकिन मैनेवरेबिलिटी इसे एक मुश्किल हदफ बना देती है। जब मिसाइल अपनी रफ्तार और रास्ता दोनों तब्दील करने की सलाहियत रखता हो तो इसे इंटरसेप्ट करना मजीद पेचीदा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इसे ले आएंगे, जिससे खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। यही वजह है कि सजील प्रोग्राम को मुस्तकबिल के हवाले से एक बड़ा खतरा और ताकत दोनों समझा जा रहा है। सजील मिसाइल की सबसे ज़्यादा हसास और अहम बहस इसकी मुमकिन एटमी सलाहियत के हवाले से होती है। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो ये मिसाइल तकरीबन 700 किलोग्राम तक वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जो इसे इस काबिल बनाता है कि वो न सिर्फ रवायती धमाका खेज मवाद बल्कि एटमी वारहेड ले जा सके।
تاہم اس حوالے سے کوئی باضابطہ تصدیق موجود نہیں کہ ایران نے سجیل میزائل کو ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ لیس کیا ہے، لیکن دفاعی تجزیوں میں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس میزائل کی یہ سطح کی رینج اور پے لوڈ ہو تو وہ نظریاتی طور پر نیوکلیر ڈیلیوری سسٹم کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ یہی پہلو اسے عالمی سطح پہ ایک حساس موضوع بناتا ہے، کیونکہ اگر مستقبل میں اس میزائل کو ایٹمی صلاحیت کے ساتھ جوڑا گیا تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی سیکیورٹی پہ بھی اثر انداز ہوں گے۔ اس لیے سجیل کو صرف ایک میزائل نہیں بلکہ ایک ممکنہ اسٹریٹجک گیم چینجر بھی سمجھا جاتا ہے۔ سجیل میزائل کی ایک اور اہم خصوصیات اس کا روڈ موبائل لانچنگ سسٹم ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے مخصوص لانچ پیڈ پر محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اسے موبائل پلیٹ فارم کے ذریعے مختلف مقامات پہ لانچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ صلاحیت اسے جنگ کے دوران انتہائی مؤثر بناتی ہے، کیونکہ میزائل کو خفیہ جگہوں پہ منتقل کر کے اچانک حملہ کیا جا سکتا ہے۔ دشمن کے لیے ایسے لانچرز کو تلاش کرنا اور وقت پر تباہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب وہ مسلسل اپنی پوزیشن تبدیل کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ موبائل لانچ سسٹم میزائل کی سروائیبلٹی کو بھی بڑھاتا ہے، یعنی جنگ کے دوران اسے تباہ ہونے سے بچانے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید جنگی حکمت عملی میں ایسے سسٹم کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے، اور سجیل میزائل اس حوالے سے ایک مضبوط مثال ہے۔ سجیل میزائل کو ایران کے اسٹریٹجک ہتھیاروں میں شمار کرنے کی بنیادی وجہ اس کی رینج، رفتار اور فوری لانچ کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ میزائل ایران کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ دور بیٹھ کر اپنے ممکنہ دشمنوں کو نشانہ بنا سکے، اور یہی چیز اسے ایک مؤثر ڈیٹرنس بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سولر فیول ٹیکنالوجی اور موبائل لانچ سسٹم اسے ایک فلیکسیبل اور سروائیبل ہتھیار بناتے ہیں جس سے مختلف حالات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف جنگی ہتھیار نہیں بلکہ ایک نفسیاتی دباؤ کا ذریعہ بھی ہے جو دشمن کو کسی بھی کارروائی سے پہلے کئی بار سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے سجیل میزائل ایران کی دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم ستون سمجھا جاتا ہے، جو نہ صرف ملک کے دفاع کو مضبوط بناتا ہے بلکہ خطے میں اپنی پوزیشن بھی برقرار رکھتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن ہمیشہ سے حساس رہا ہے، اور ایسے میں سجیل جیسے میزائل اس توازن کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ جب ایک ملک کے پاس دور تک مار کرنے والے اور جدید میزائل موجود ہوں تو یہ پورے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ سجیل میزائل کی موجودگی دیگر ممالک کو اپنی دفاعی نظاموں کو مضبوط بنانے پہ مجبور کرتی ہیں، جس سے ایک طرح کی اسلحے کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے ہتھیار فوجی نہیں بلکہ سیاسی اثرات بھی رکھتے ہیں۔ آخرکار سجیل میزائل نہ صرف ایران کی طاقت کی علامت ہے بلکہ مشرقی وسطیٰ میں بدلتے ہوئے اسٹریٹجک ماحول کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے اثرات آنے والے وقت میں مزید واضح ہوں گے، خاص طور پر اگر اس ٹیکنالوجی میں مزید ترقی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔